चीन पाकिस्तान के 5वें जनरेशन फाइटर से आगे, भारत ने शुरू की 6ठे जनरेशन की दौड़। डीआरडीओ की लैब में तैयार हो रहा बिना पूंछ का उड़ने वाला शिकारी दुश्मन के राडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस योद्धा खुद करेगा टारगेट का चुनाव, पायलट को देगा आराम। ड्रोन्स की पूरी फौज को कमांड करेगा एक फाइटर, आसमान में छाया भारत का दबदबा। फ्लाइंग विंग डिजाइन से बना अदृश्य शिकारी लेजर हथियारों से लैस होकर आएगा मैदान में। दुनिया की बड़ी ताकतें अभी अपने 5वें जनरेशन के फाइटर जेट्स पर इतरा रही हैं, और इधर भारत ने एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। जब चीन अपने J-20 और J-35 की धमकियां दे रहा था, जब पाकिस्तान चीन से मिले हथियारों पर इतरा रहा था, तब भारत के वैज्ञानिकों की गुप्त लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो इन सबको पीछे छोड़ देगा। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये सीधे 6वें जनरेशन की छलांग है। बंगलुरु और हैदराबाद की DRDO लैब्स में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने एक ऐसे फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया है जो सिर्फ स्टेल्थ ही नहीं होगा, बल्कि खुद सोचेगा, खुद निर्णय लेगा और दुश्मन को धूल छटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जहां अमेरिका का NGAD और ब्रिटेन का टेम्पेस्ट अभी कागजों पर है, वहीं भारत का ये प्रोजेक्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये वो विमान है जिसकी कोई पूंछ नहीं होगी, जो फ्लाइंग विंग डिजाइन के साथ आकाश में एक भूत की तरह उड़ेगा और दुश्मन के सबसे एडवांस रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो आखिर ये 6ठी जनरेशन का फाइटर क्या है? क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की इस छलांग से हैरान हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइटर जेट को कैसे एक जानलेवा हथियार बना देगी? क्या भारत सच में इस तकनीक को हासिल करने के लिए तैयार है? क्या ये फाइटर 2040 तक भारत के आसमान में उड़ान भरेगा? कैसे ये विमान चीन और पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये 6वां जनरेशन का फाइटर जेट है क्या चीज, और क्यों भारत की इस छलांग से दुनिया में खलबली मची हुई है। जब हम 5वां जनरेशन के फाइटर जेट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में अमेरिका का F-35, चीन का J-20 या फिर भारत का आने वाला M का आता है। इन सभी विमानों की खासियत है स्टेल्थ तकनीक, यानी राडार से बचने की क्षमता, सुपरसोनिक स्पीड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। लेकिन 6ठी जनरेशन का फाइटर इससे कई गुना आगे है। इसमें सिर्फ स्टेल्थ नहीं, बल्कि फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ होगी, यानी ये किसी भी तरह के राडार, इंफ्रारेड सेंसर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्शन से पूरी तरह छिपा रहेगा। दुश्मन की सबसे एडवांस सैटेलाइट भी इसे नहीं ढूंढ पाएगी। इस विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग होगा जो पायलट की मदद करेगा, बल्कि कई मामलों में खुद ही निर्णय लेगा। अब ये कोई साधारण AI नहीं है, बल्कि ये सेल्फ लर्निंग AI होगी जो हर मिशन से सीखेगी, हर लड़ाई से अनुभव हासिल करेगी और अगली बार और भी घातक बनकर वापस आएगी। ये विमान लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम करेगा, यानी एक पायलट वाला विमान कई बिना पायलट वाले ड्रोन्स को साथ लेकर उड़ेगा और उन्हें कमांड देगा। मतलब एक विमान की जगह 10 विमान, एक पायलट की जगह पूरी फौज। इसके अलावा इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड हथियार लगे होंगे जो दुश्मन के विमान, मिसाइल या ड्रोन को सेकंडों में खत्म कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात, ये विमान ऑप्शनली मैन्ड होगा, यानी जरूरत पड़ने पर इसे पायलट के बिना भी उड़ाया जा सकता है। AI खुद इसे कंट्रोल करेगी, मिशन पूरा करेगी और सुरक्षित वापस भी ले आएगी। भारत का घातक UCAV प्रोग्राम इसी दिशा में पहला कदम है, जहां फ्लाइंग विंग डिजाइन का परीक्षण हो रहा है। इस डिजाइन में विमान की कोई पूंछ नहीं होती, कोई ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्टेबलाइजर नहीं होते, जिससे राडार सिग्नेचर बेहद कम हो जाता है। ये विमान आसमान में एक चमगादड़ की तरह उड़ेगा, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के। और सबसे बड़ी बात, ये सब भारत अपनी देसी तकनीक से कर रहा है, विदेशी मदद पर निर्भर हुए बिना। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इतनी जल्दी 6ठी जनरेशन फाइटर की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि अभी तो M का यानी 5वीं जनरेशन का फाइटर भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसका जवाब छिपा है हमारे पड़ोसियों की बढ़ती ताकत में। चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को तैनात कर दिया है और उसका J-35 भी जल्द ही आने वाला है। चीन का ये J-35 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला पहला स्टेल्थ फाइटर है, जो हिंद महासागर में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी चीन से J-35 खरीदने की तैयारी में है।
इसका मतलब है कि भारत के दोनों दुश्मन जल्द ही 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स से लैस हो जाएंगे। ऐसे में अगर भारत सिर्फ एमका तक सीमित रहा तो वो दुश्मनों के बराबर तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं निकल पाएगा। और भारत को बराबर नहीं बल्कि आगे रहना है, बहुत आगे रहना है। भारत की रणनीति हमेशा से डिफेंसिव डिटरेंस की रही है, यानी हमला नहीं करना, लेकिन अगर कोई हमला करे तो उसे ऐसा जवाब देना कि वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए भारत को ऐसी तकनीक चाहिए जो दुश्मन से कम 1 दशक आगे हो। 6th जनरेशन का फाइटर ये काम करेगा। ये न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के 5वें जनरेशन फाइटर्स को मात देगा, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि भारत अब खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बन चुका है। दूसरी बड़ी वजह है भारत की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पहुंच। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। ऐसे में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की जरूरत है, जो 6वें जनरेशन का फाइटर देगा। ये विमान अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि भारत के पूरे डिफेंस नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। ये सैटेलाइट्स से डेटा लेगा, ग्राउंड बेस्ड राडार्स से जानकारी हासिल करेगा, नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों से सिग्नल शेयर करेगा और एक इंटीग्रेटेड बैटल स्पेस बनाएगा जहां दुश्मन की एक भी हरकत नजरअंदाज नहीं होगी। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस 6ठी जनरेशन के फाइटर को एक असली गेम चेंजर बना देगी, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI सिर्फ कंप्यूटर में चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये अब युद्ध के मैदान पर भी उतर चुका है। DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI, जो हैदराबाद में स्थित है, इसी AI तकनीक पर काम कर रही है। इस लैब ने क्वांटम बेस एवियोनिक्स पर रिसर्च शुरू कर दी है, जो 6ठी जनरेशन फाइटर की रीढ़ होगी। क्वांटम एवियोनिक्स का मतलब है ऐसे सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर काम करते हैं। ये सिस्टम इतने तेज और सटीक होते हैं कि दुश्मन की सबसे छोटी हरकत को भी पकड़ लेते हैं। अब AI इस सारे डेटा को प्रोसेस करेगी। पायलट के सामने सैकड़ों स्क्रीन और हजारों सिग्नल नहीं होंगे, बल्कि AI सब कुछ फिल्टर करके सिर्फ जरूरी जानकारी देगी। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन का कोई विमान आ रहा है तो AI खुद उसे ट्रैक करेगी, उसकी स्पीड, ऊंचाई और दिशा का अनुमान लगाएगी और पायलट को बताएगी कि किस हथियार से और किस एंगल से हमला करना सबसे असरदार होगा। इतना ही नहीं, अगर पायलट किसी वजह से निर्णय नहीं ले पाता तो AI खुद निर्णय लेगी और एक्शन भी लेगी। ये बात सुनने में जितनी खतरनाक लगती है, उतनी ही खतरनाक है दुश्मनों के लिए। ये AI सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी कमाल दिखाएगी। अगर दुश्मन ने जैमिंग की कोशिश की, यानी रेडियो सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो AI तुरंत दूसरे फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर दुश्मन ने साइबर अटैक किया तो AI उसे डिटेक्ट करके काउंटर अटैक भी लॉन्च कर देगी। ये सब कुछ सेकंडों में होगा। जब तक इंसान सोचे तब तक AI काम कर चुकी होगी। एक और बड़ी खासियत है मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन। इसका मतलब है कि विमान में लगे सभी सेंसर, राडार, इंफ्रारेड कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर, सभी का डेटा एक जगह इकट्ठा होगा और AI उसे मिलाकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाएगी। इससे पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस में जबरदस्त मदद मिलेगी। वो हर समय जानता रहेगा कि आसपास क्या हो रहा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और किधर से खतरा आ सकता है। ये AI सिर्फ फाइटर जेट में नहीं बल्कि एमका जैसे 5.5 जनरेशन के विमान में भी लगाई जा रही है। भारत ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में AI का इस्तेमाल किया है, जहां रियल टाइम में डेटा एनालिसिस करके टारगेट्स को सटीकता से निशाना बनाया गया था। अब ये तकनीक फाइटर जेट में भी आ रही है और दुनिया को दिखा रही है कि भारत अब AI के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं उस डिजाइन की जो इस 6ठी जनरेशन फाइटर को दुनिया के किसी भी राडार से अदृश्य बना देगी, और वो है फ्लाइंग विंग डिजाइन। तेजस के मुख्य डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने खुलकर कहा है कि भारत तकनीकी रूप से एक फ्लाइंग विंग बेस अनमैन्ड फाइटर बनाने के लिए तैयार है। ये डिजाइन अभी घातक UCAV प्रोग्राम में टेस्ट हो रहा है। फ्लाइंग विंग का मतलब है कि पूरा विमान एक पंख की तरह होगा। इसमें कोई अलग से धड़ नहीं होगा, कोई पूंछ नहीं होगी, कोई ऊर्ध्वाधर फिन नहीं होगा। पूरा विमान एक सपाट संरचना में होगा जो हवा में एक चील या गिद्ध की तरह उड़ेगा। ये डिजाइन स्टेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इसमें राडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई कोना, कोई एज नहीं होती। जब दुश्मन का राडार इस पर सिग्नल फेंकेगा तो वो सिग्नल वापस राडार की तरफ नहीं बल्कि किसी और दिशा में चला जाएगा और दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई विमान है। इसके अलावा इस डिजाइन में इंजन भी विमान के अंदर छिपे होंगे, जिससे इंफ्रारेड सिग्नेचर
यानी गर्मी का निशान भी बेहद कम होगा। दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइल्स भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगी। भारत का घातक यूसीएवी इसी फ्लाइंग विंग डिजाइन पर बन रहा है और इसे कावेरी ड्राई इंजन से पावर मिलेगी। कावेरी इंजन भारत का देसी इंजन है जो बिना आफ्टरबर्नर के काम करता है, यानी इसमें गर्मी का निशान बहुत कम होता है। हालांकि अभी कावेरी इंजन पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन डीआरडीओ इस पर लगातार काम कर रहा है। अगर छठा जनरेशन फाइटर के लिए कावेरी को अपग्रेड किया गया या फिर कोई नया इंजन विकसित किया गया तो भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। डॉक्टर हरि नारायण ने यह भी कहा है कि यह विमान ऑप्शनली मैनड होगा, यानी जरूरत पड़ने पर इसमें पायलट बैठेगा और जरूरत न हो तो ये पूरी तरह एआई के कंट्रोल में उड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में बेहद नया है और भारत इसे हासिल करने वाले पहले देशों में से एक बन सकता है।